लहनाइटी हुई पहाड़ियों के बीच बसा था व्हिस्परिंग पाइन्स गांव। एक छोटा सा शांत सा गांव। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। गांव वाले एक दूसरे को जानते थे, कहानियां शेयर करते थे, हंसी शेयर करते थे, अपनी जिंदगी शेयर करते थे। फिर एक दिन सब बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। हंसी गायब हो गई। खुशी की बातों की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। डर उनके दिलों में घर कर गया था। व्हिस्परिंग पाइन्स पर एक साया छा गया था। एक ऐसा साया जो खुद खुद हिलता हुआ लगता था। यह साया उनकी आंखों के सामने इधर उधर झिलमिलाता था, जंगल के किनारे नाचता था, उनके सपनों को सताता था। गांव वाले फिरे हुए थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह साया क्या था? यह कहां से आया था? हर दिन सूरज जल्दी डूबने लगा था, या यह साया बड़ा होता जा रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे यह रोशनी को निगल रहा हो। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं। व्हिस्परिंग पाइन्स पर डर और गहरा गया। गांव के सबसे बुजुर्ग हेमराज चाचा ने एक पुरानी कहानी सुनाई, एक ताकतवर आत्मा की कहानी जो एक साये में कैद थी। उन्होंने कर्स की बात की, एक ऐसा कर्स जो गांव को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगा। गांव वाले सुन रहे थे, डर से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। क्या यही वो साया था जो उन्हें फिरा रहा था? क्या उनके गांव पर कोई कर्स था? डर दहशत में बदल गया। उन्हें कुछ करना था, लेकिन क्या? आप एक साये से कैसे लड़ते हैं? आप कर्स से कैसे पीछा छुड़ाते हैं? दिन नाइटों में ढलते गए। साया और ज्यादा बेखौफ हो गया। वह उनके घरों के करीब आने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। रात में फुसफुसाते हुए शब्द सुनाई देने लगे, अजीब साउंड्स, ऐसी घटनाएं जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। चीजें अपने आप हिलने लगी। जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। गांव वाले घबराए हुए थे। अन्या नाम की एक छोटी बच्ची ने दावा किया कि उसने साये को करीब से देखा है। उसने कहा कि उसका कोई चेहरा नहीं था, बस घूमता हुआ अंधेरा था। उसकी बातों से सबकी रूह कांप गई। गांव वाले हताश हो चुके थे। क्या यही व्हिस्परिंग पाइन्स का अंत था? एक रात भयानक तूफान आया। हवा चुड़ैल की तरह गरज रही थी। बारिश बेरहमी से बरस रही थी। तूफान के बीच साया हिला। वो हेमराज चाचा के घर की तरफ बढ़ा। गांव वाले डर के मारे देखते रहे जैसे ही साया उनके घर में घुसा। अचानक तूफान थम गया। बादल छंट गए और पूरा चांद नजर आया। सबने एक साथ हैरानी से गहरी सांस ली, क्योंकि गांव के किनारे पर चांदनी में नहाए हुए हेमराज चाचा खड़े थे और उनके हाथ में एक लालटेन थी। साया चला गया था। हेमराज चाचा ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। उन्होंने लालटेन का इस्तेमाल करके साया बनाया था। वो उनके डर का फायदा उठा रहे थे। लेकिन क्यों? हेमराज चाचा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह गांव वालों को भगाना चाहते थे, उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को अपने कब्जे में लेने के लिए कहानी और डर का इस्तेमाल किया था। गांव वाले गुस्से में थे। उन्हें अपने ही एक आदमी ने धोखा दिया था। हेमराज को व्हिस्परिंग पाइन्स से भगा दिया गया। साया चला गया था, लेकिन डर के निशान रह गए। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आई। एक बार फिर हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन साये की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो याद दिलाती है कि डर सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिपा हो सकता है।